My dear student, welcome to my study channel चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग डिस्काउंट पे डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट, तो आप केयरफुली वीडियो को एंड तक देखें ताकि अच्छे से हम समझा सकें। तो सबसे पहले इसके डिफिनीशंस पे डिस्कस करेंगे कि डिस्काउंट का डिफिनीशंस क्या हो सकता है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है नो डाउट, इसलिए आप लोग ज़रूर देखें, जो कि क्लास 8 से लेकर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही यूजफुल होगा, एज रेलवे, बैंकिंग एंड सो ऑन। इवन कॉमर्स पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल होगा। इसका डिफिनेशंस क्या है, सिंपल वे में समझने की कोशिश करें। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल और क्लियर द ओल्ड स्टॉक, थोड़ा समझने की कोशिश करें। Sometimes the shopkeepers offer a certain percentage of rebate on the mark price. This rebate is known as discount. Means शॉपकीपर क्या करता है, जब उसके पास ओल्ड स्टॉक हो जाते हैं तो उस ओल्ड स्टॉक को हटाने के लिए क्या करता है, कुछ समय तक वो अपने दुकान पे कुछ ऑफ़र देता है, एक सर्टेन डिस्काउंट देता है। किस चीज़ पे डिस्काउंट देता है, मतलब रिबेट देता है, छूट देता है मार्क प्राइस पे। और मार्क प्राइस पे जो छूट दिया जाता है, जो रिबेट किया जाता है, उसी रिबेट को हम लोग डिस्काउंट से नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा मार्क प्राइस। ये मार्क प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस क्या है। तो सबसे पहले हम जाने कि मार्क प्राइस क्या है। इसलिए कि जो भी डिस्काउंट दी जाती है, मीन्स रिबेट दी जाती है, वो मार्क प्राइस पे दी जाती है। तो हम लोग का अगला कंडीशंस जो बनेगा वो बनेगा आपका मार्क प्राइस। देन हम आप पे डिस्कस करेंगे कि क्या फार्मूला होगा और उसका क्वेश्चंस क्या होगा और उसका सॉल्यूशंस क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस की बातें यहाँ पे क्या है, समझने का कोशिश करें डियर स्टूडेंट। यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, क्या होता है, कभी कभी क्लियरली समझाने का कोशिश करेंगे। इन अ बिग शॉप, जितने बड़े बड़े शॉप होते हैं, बड़े बड़े शॉप इन द सेंस ऑफ, जिसको नाउ डेज में हम लोग मॉल के नाम से जानते हैं या मार्ट के नाम से जानते हैं। इन अ बिग शॉप्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर एवरी आर्टिकल is tagged with a card and its price is written on it. This is called the marked price of that article हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में या शॉर्टेस्ट कंडीशंस में इसको हम लोग बोलते हैं एमपी, मार्केट प्राइस। डियर स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट, आप जैसे कि देख पा रहे हैं मार्केट प्राइस को क्या बताएं कि जो कोई बहुत बड़े बड़े शॉप होते हैं या डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जितने सारे आर्टिकल्स होते हैं, ईच एंड एवरी आर्टिकल्स विथ अ कार्ड, टैग विथ कार्ड,
इट्स प्राइस इज रिटेन ऑन इट, और उसका प्राइस उस पर रिटेन होता है और उसको टैग कर देते हैं, उसी का नाम होता है मार्क प्राइस। और मार्क प्राइस जो होता है वह उस आर्टिकल का मार्क प्राइस होता है, और उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, एमपी लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम क्या बोल सकते हैं, फॉर बुक, इसलिए कि बुक पे आप जनरली देखेंगे कि प्रिंट मीन्स जो रहता है उस पर गिवन रहता है, तो प्रिंटेड रहता है, तो प्रिंटेड प्राइस भी मार्क प्राइस के अंदर ही आता है। प्रिंटेड प्राइस मार्क प्राइस के अंदर ही आता है। प्रिंटेड प्राइस इज द मार्क प्राइस। तो ये बुक किस में आ जाएगा, मार्क प्राइस में आ जाएगा, और इस पर जो डिस्काउंट दिया जाता है वो मार्क प्राइस पे दिया जाता है, इसलिए कि इसका जो प्राइस है वो मेंशन रहता है। तो आप जैसे कि समझ पा रहे हैं। आगे अब देखेंगे डियर स्टूडेंट, एक और जिसमें देखेंगे आपको ऐसे इस वर्ड में मेंशन नहीं है, लेकिन हम आपको मेंशन करके बताएंगे, और होता है क्या, लिस्ट प्राइस। डियर स्टूडेंट, लिस्ट प्राइस पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लिस्ट प्राइस क्या है, लिस्ट प्राइस है आइटम्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री आर मार्क्ड विथ प्राइस according to the list supplied by the factory at article the retailer is supposed to sell them. This price is known as the list price of the articles. मीन्स कि जब किसी आइटम्स को मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है फैक्ट्री से, तो उस पर मार्क किया जाता है फैक्ट्री की अकॉर्डिंग टू प्राइस ऑफ द लिस्ट ऑफ सप्लाई। तो वो जो सप्लाई के अकॉर्डिंग उस पर प्राइस जो मेंशन होता है उस फैक्ट्री के द्वारा, जो कि रिटेलर को बेचने के लिए दिया जाता है, और जो रिटेलर जिस चीज़ पे उसको बेचता है वही प्राइस को लिस्ट प्राइस के नाम से जानते हैं डियर स्टूडेंट। तो आप लिस्ट प्राइस को भी क्लियरली यहाँ पे समझ गए। अब आपको हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दें, वो आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसको नोट करके आप लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। यहाँ पे डिस्काउंट की बातें हम लोग पढ़ रहे हैं। ओवरऑल वर्ड मेरा डिस्काउंट है, ये उससे रिलेटेड है और ये उसके अंडर में आते हैं, इसलिए हम ये सारी बातें बता चुके हैं आपको कि मार्क प्राइस क्या है और लिस्ट प्राइस क्या है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो डिस्काउंट दिया जाता है, the discount is always recognized, या हम इसको डिसाइडेड भी बोल सकते हैं। द डिस्काउंट इज ऑलवेज decided by on the mark price। मीन्स मार्क प्राइस पे बेस्ड होता है क्या, डिस्काउंट। ये ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, ये आपके नोट सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे कि डिस्काउंट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय मार्क प्राइस, या गिवन भी बोल सकते हैं। गिवन दिया जाता है या फिर डिसाइड किया जाता है उसको किस पे, मार्क प्राइस पे डिसाइड किया जाता है डिस्काउंट को। अब यहाँ डिस्काउंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है और बताने वाली बातें क्या है कि उसका जो हम फार्मूला बता रहे हैं डियर स्टूडेंट, उसको आप लोग थोड़ा सा केयरफुली देखें। वो फार्मूला क्या होगा, डिस्काउंट हम तब कर सकते हैं जब किसी चीज़ को परचेज किए हैं और सेल करेंगे, तो सेलिंग की कंडीशंस में मुझे डिस्काउंट होगा। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या बताएं, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है आपका मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ध्यान से समझें,
मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब यहाँ इसी से दूसरा हम फॉर्मेशंस करेंगे, फार्मूला क्या और क्या फार्मूला का होगा। और मार्क प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्लियरली आप देखने की कोशिश करें। मार्क प्राइस इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं मार्क प्राइस, इसको आप एसपी लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस को, मार्क प्राइस को एमपी लिख सकते हैं और डिस्काउंट को डी लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म भी बता रहे हैं डियर स्टूडेंट। डिस्काउंट डी। अब आपको जब डिस्काउंट निकालना हो, जब आपको डिस्काउंट फाइंड करना होगा डियर स्टूडेंट, तो तब आप क्या करेंगे, यहाँ सिंपली देखने की कोशिश करें, देखते रहें। डिस्काउंट इक्वल टू हो जाएगा आपका डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एमपी माइनस एसपी। और ये आज आपका हो जाएगा डिस्काउंट। तो ये फॉर्मेट आपका फार्मूला जो मेरे द्वारा गिवन किया गया स्टूडेंट, दिया गया जो थ्री फार्मूला, इस थ्री फार्मूला पे आपका जो डिस्काउंट का क्वेश्चन होगा वो ईजी में बना लेंगे आप। अब यहाँ जो डिस्काउंट रहता है डियर स्टूडेंट, वो डिस्काउंट परसेंटेज में रहता है। सबसे पहली बात जो बता दें इस डिस्काउंट के बारे में मैं बता दूं आपको कि हमेशा जनरली परसेंटेज में ही होता है, परसेंटेज में या परसेंट में जो समझे, तो ये परसेंट में रहता है। तो परसेंट से इसको नॉर्मल फॉर्म करने के लिए आप तो जानते ही हैं कि करना पड़ेगा ऑन दी मार्केट प्राइस, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला को आप अच्छे से केयरफुली देख लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और आपको क्वेश्चंस भी हम समझाने का कोशिश करेंगे और क्वेश्चंस का क्या प्रॉपर सॉल्यूशन है उस पर भी बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे केयरफुली थोड़ा सा क्वेश्चंस को हम रीड कर रहे हैं, आप देखें। द मार्क प्राइस ऑफ अ सेलिंग फैन इज ₹1250 एंड द शॉपकीपर allow a discount of 6% on it. Find the selling price of the fan. मीन्स यहाँ जो मार्क प्राइस है सेलिंग फैन का वो क्या गिवन है स्टूडेंट, मार्क प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में एमपी लिखते हैं। तो मार्क प्राइस आपका गिवन है कितना, 1250, 1250 रुपये। कितना डिस्काउंट देना है, 6% का डिस्काउंट देना है आपको, ध्यान से देखें। और अभी हम आपको बता चुके हैं कि डिस्काउंट किस पे होता है, मार्क प्राइस पे। मीन्स आप डिस्काउंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, 6% ऑफ मार्क प्राइस, जो कि मार्क प्राइस में ही होता है डिस्काउंट आपका, क्या हो जाएगा 6% ऑफ 1250। ओवरऑल कैंसिल करेंगे, कैंसिल हो जाएगा इजी वे में, 25 और ये हो गया आपका 2 से कट गया 3, 75 रुपीज़। मीन्स 75 रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ। क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट, 75 रुपीज़ का जब डिस्काउंट हो गया तो सेलिंग प्राइस कितना था, तो सेलिंग प्राइस का क्या फार्मूला था डियर स्टूडेंट, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। बिल्कुल इजी में समझे होंगे डियर स्टूडेंट आप। यहाँ डिस्काउंट आ चुका है आपका कितना, 75 रुपीज़, और मार्क प्राइस आपका कितना है 1250 माइनस डिस्काउंट 75, ये हो जाएगा 1175 और यही हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन। तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट से आप समझे हैं, इसी कंसेप्ट से आपको डिस्काउंट का क्वेश्चंस बनाना है। आगे देखिए और भी कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। देखिए डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। मीन्स एक ट्रेडर है, एक बिजनेसमैन है,
जो अपनी सामान, गुड्स मीन्स यहाँ पे किसी थिंग्स की बात हो रही है स्टूडेंट, किसी भी थिंग्स की जो भी कॉस्ट प्राइस है उससे वो 40% एबव रखा है। अब यहाँ बोल रहा है कि और उसको क्या किया, 25% अलाउ कर दिया डिस्काउंट, एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 25%। व्हाट इज हिज गेन परसेंट, उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, ये आपको फाइंड करना है स्टूडेंट। कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो आपको जैसे कि पता है कि हम लोग जनरली करते क्या है कि जो भी परसेंटेज, ऐसे हम परसेंटेज का भी कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो बना के आप तक पहुंचाएं, लेकिन अभी बनाए नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझाएं। तो परसेंटेज को हम लोग 100 से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसकी सॉल्यूशंस में लिखेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ लेट द कॉस्ट प्राइस बी ₹100। कॉस्ट प्राइस को 100 बना दिए, सपोज कर लिए, x से भी बना सकते हैं। तो उसका मार्केट प्राइस क्या होगा, देन मार्क प्राइस उसका कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ₹140 हो जाएगा। इसलिए यहाँ देखिए, यहाँ मार्क किया है, मार्क मतलब मार्क प्राइस। यहाँ ट्रेडर क्या मार्क्स किया कि 40% कॉस्ट प्राइस से अबव उसका प्राइस रखा, इट मीन्स उसका मार्क प्राइस हो गया ₹140। और सीपी मान लिया 100, डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 25% का। जैसे कि आप जानते हैं कि डिस्काउंट तभी दिया जा सकता है, विदाउट मार्क प्राइस डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता। अभी कंडीशन हम आपको क्या बताएं कि डिस्काउंट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय या गिवन बाय मार्क प्राइस, तो इसलिए मार्क प्राइस का रहना कंपलसरी है। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डिस्काउंट आपको फाइंड करना है, डिस्काउंट इक्वल टू 25% ऑफ मार्क प्राइस, और आपका मार्क प्राइस कितना है 25% ऑफ 140। देखिए डियर स्टूडेंट, ये कट जाएगा 4 टाइम्स, और 4 से इसको काटने का कोशिश करेंगे, क्या आएगा 35 टाइम्स कंप्लीटली कट जा रहा है डियर स्टूडेंट, मीन्स ₹35 आपका जो है ये क्या हो गया, ये डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट कितना का दिया, ₹35 का दिया। अब देखें यहाँ पे, जैसे कि आप जानते हैं कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस का क्या फार्मूला है, उसको कितना में बेचा होगा तब ना उसको प्रॉफिट लॉस होगा डियर स्टूडेंट। तो यहाँ सेलिंग प्राइस में आप क्या लिखते हैं, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये डिस्काउंट है। तो मार्क प्राइस आपका कितना था 140 और डिस्काउंट हो गया 35, मीन्स वो कितना में बेचा, ₹105 में उसको बेचा। ये आप उसका एसपी है, सेलिंग प्राइस, केयरफुली आप देखें थोड़ा सा। और सीपी आप क्या लेट किए हैं, सीपी आप किए हैं ₹100 का, सपोज किए करके ही आप सब लेट किए तभी जा कर के एसपी आया 105। इट मीन्स उसको गेन कितने का हुआ, डायरेक्ट आप निकालेंगे तो इसी से आप निकाल सकते हैं, गेन हो गया ₹5 का। और अब गेन परसेंट निकालना है, मीन्स प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट का क्या फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट, गेन बाई सीपी इंटू 100, और गेन कितना का है 5 का, सीपी है 100 और ये भी 100, इट मीन्स आपका 5% उसको गेन हो गया। तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट से आप क्वेश्चंस को समझें डियर स्टूडेंट, कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए एक और क्वेश्चन से देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। अ डीलर परचेज अ वॉशिंग मशीन ₹4 कितना में खरीदा, 7,760 में। ही अलाउ डिस्काउंट 12%, और वो डिस्काउंट अलाउ कर दिया 12% ऑन मार्क प्राइस। ये उसका सीपी है डियर स्टूडेंट, परचेज है, परचेज प्राइस मीन सीपी, और वो 12% अलाउ कर दिया डिस्काउंट मार्क प्राइस पे, एंड स्टिल ही गेन, वो 10% का प्रॉफिट भी ले रहा है डियर स्टूडेंट। तो मार्क प्राइस कितना था, आपका क्वेश्चन ए गिवन है। तो मार्क प्राइस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल वे में समझने का कोशिश करें। यहाँ मशीन का कॉस्ट प्राइस दिया है, मशीन का कॉस्ट प्राइस दिया डियर स्टूडेंट कितना, 7,660 रुपीज़। कितना गेन हो रहा है पहले समझें,
10% का गेन हो रहा है। तो जब 10% का गेन हुआ, सीपी हुआ, तो उसका एसपी कितना हुआ, सेलिंग प्राइस उसका कितना हुआ। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आप डालेंगे क्या है, 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सीपी बाई 100, ये आपका फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट। अब इस फॉर्मूला से आप एसपी निकालें, 100 प्लस 10 इंटू 7660 बाई 100, मीन्स ये कितना हो गया, 110 इंटू 7660 बाई 100, 1010 कैंसिल, और यहाँ से ये 1010 कैंसिल, मीन्स 11 इंटू 766, और ये कितना रुपीज हो जाएगा आपका, और आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 8426 रुपीज। ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया स्टूडेंट, मीन्स एसपी निकल गया, सीपी गिवन है आपके पास, मार्क प्राइस निकालना है। तो और डिस्काउंट तो मार्क प्राइस में दिया जाता है स्टूडेंट। तो अब क्या लिखेंगे आप, लेट द मार्क प्राइस बी एक्स, मार्क प्राइस को एक्स बना दिया स्टूडेंट, रुपीज में ही होगा। देन डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे ही है, मीन्स 12% ऑफ एक्स, ये आ गया 12 बाई 100 इंटू एक्स, मीन्स आप इसको कैंसिल कर सकते हैं और लिख सकते हैं 3 और 25 हो गया, 4 से कट गया 4 टाइम्स, तो 3x बाई 25 रुपीज आ गया आपका, डिस्काउंट आ गया डियर स्टूडेंट। अब जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिखें तो MP इक्वल टू क्या होता है, मार्क प्राइस इक्वल टू क्या होता है, मार्क प्राइस इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। कोई कंफ्यूजन है डियर स्टूडेंट, मार्क प्राइस आप x सपोज किए हैं और सेलिंग प्राइस आपका कितना है 8426, और डिस्काउंट आपका आ गया 3x बाई 25। केयरफुली देखा डियर स्टूडेंट, ये x का इस 3x बाई 25 है, यहाँ x है, तो इस वेरिएबल लाइक टर्म को एक साथ कर दें, मीन्स x माइनस 3x बाई 25 इक्वल टू 8426। अब इसका रिलेशन से दिखाना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, इसका एलसीएम देना पड़ेगा, 25 हो गया, ये हो जाएगा 25x माइनस 3x इक्वल टू 8426। 25 में से 3x माइनस करेंगे 25x में से, 22x बाई 25 इक्वल टू 8426, और आपका ओवरऑल क्या रिजल्ट बन रहा है यहाँ पे, मीन्स 22x इक्वल टू 8426 इंटू 25, मीन्स x इक्वल टू 8426 इंटू 25 बाई 22। और ओवरऑल आप इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद आपका क्या रिजल्ट आएगा, x का वैल्यू 9575, x का वैल्यू, और x आप क्या किए थे, x आपका मार्केट प्राइस था, मीन्स मार्क प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन कितना हो जाएगा, रुपीज 9575। देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, जैसे कि अब देखिए यहाँ पे खरीदा कितना में था और उसको मार्क प्राइस कितना रखा और कितना में बेच दिया, बिल्कुल इजी वे में हम आपको कंप्लीटली बता दिए। ये बेच दिया, मार्क प्राइस रखा था देखिए कितना, और उसको प्रॉफिट भी हो गया 10% का, और वो खरीदा कितना में था। तो इस टाइप से क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट सॉल्व करना है। एक ही क्वेश्चन में देखिए हम सीपी तो गिवन ही था, एसपी भी बता दिए, डिस्काउंट भी निकालना बता दिए, और मार्क प्राइस भी बता दिए। तो डियर स्टूडेंट आज के क्लास में इतना ही रखेंगे। अब मेरे वीडियो को कंप्लीट देखें, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो कमेंट बॉक्स में जाएं और क्वेश्चंस को लिखकर सेंड करें, हम आपको जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।